This psychology behind why narcissists choose you, not others. अगर आपको लगता है नार्सिसिस्ट हमेशा आपको ही क्यों मिलते हैं, तो ये सच आपको हैरान कर देगा। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। आप सोचते हैं कि शायद आप अनलकी हैं या शायद आप ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और साइकोलॉजिकल है। नार्सिसिस्ट रैंडम लोगों को नहीं चुनते, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक इमोशनल ट्रेट्स होते हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये ट्रेट्स अक्सर अच्छे, केयरिंग और सेंसिटिव लोगों में होते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट का गोल लव नहीं होता, उसका गोल इमोशनल सप्लाई होता है। मतलब ऐसा इंसान जो उसे अटेंशन दे, वैलिडेशन दे और उसकी ईगो को फीड करे। और ऐसे इंसान को पहचानने में वो बहुत स्किल्ड होता है। वो शुरुआत में ऑब्जर्व करता है कि कौन ज़्यादा एम्पैथेटिक है और कौन ज़्यादा फॉरगिविंग है, कौन ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है और कौन बाउंड्रीज कम रखता है। और जैसे ही उसे ये सिग्नल्स मिलते हैं, वो इमोशनली अटैच नहीं होता, वो स्ट्रेटेजिकली एंगेज होता है। शुरुआत में वो बहुत चार्मिंग होता है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अटेंटिव और ऐसा लगता है जैसे उसने आपको पूरी तरह समझ लिया। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये डेटा कलेक्शन होती है। वो देख रहा होता है कि आपकी इमोशनल लिमिट्स क्या हैं, आप कितनी जल्दी फॉरगिव करते हैं, आप कितनी जल्दी खुद को ब्लेम करते हैं और आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उसे ये क्लियर हो जाता है कि आप इमोशनली अवेलेबल हैं और कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, उसी मोमेंट से डायनेमिक शिफ्ट हो जाता है। अब नार्सिसिस्ट धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सबल तरीके से। कभी अटेंशन विथड्रॉ करके, कभी मिक्स्ड सिग्नल देकर, कभी गिल्ट क्रिएट करके। और सच्चाई ये है कि वो कभी भी ओपनली एब्यूजिव नहीं लगता शुरुआत में। क्योंकि अगर वो शुरुआत में ही टॉक्सिक होता तो इम्पैक्ट दूर चला जाता है। इसीलिए वो इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान हमेशा स्टे करता है, क्योंकि उसे क्लियरिटी नहीं होती कि लीव करना है या स्टे करना है। और यही नार्सिसिस्ट का परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है। अब सवाल ये है कि वो आपको ही क्यों चुनता है। इसका पहला रीज़न है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस। आप जल्दी फील करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और दूसरों की पेन को जल्दी समझते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए ये गोल्ड माइन होता है। दूसरा रीज़न है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए खुद को एडजस्ट करने में कंफर्टेबल होते हैं और नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खुद रिश्ता बचाने की कोशिश करे। तीसरा रीज़न है लो बाउंड्री सिग्नलिंग। आप शुरू में ही क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखते या बाउंड्रीज रखने के बाद भी उन्हें इन्फोर्स नहीं करते और नार्सिसिस्ट इसी गैप को एक्सप्लॉइट करता है। चौथा रीजन है वैलिडेशन नीड। अगर आपकी सेल्फ वर्थ थोड़ी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करती है तो नार्सिसिस्ट उसे कंट्रोल कर सकता है। वो कभी बहुत एप्रिसिएशन देगा, कभी बिल्कुल विड्रॉ करेगा और आप उसी एप्रिसिएशन को वापस पाने की कोशिश करते रहेंगे और यही एडिक्शन बन जाता है। और सबसे डीप रीजन है एम्पैथी इम्बैलेंस। आप दूसरों की इमोशंस को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं और नार्सिसिस्ट इसी इम्बैलेंस को सिस्टम की तरह यूज करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है, नार्सिसिस्ट आपको चूज नहीं करता रैंडमली, वो आपको टेस्ट करता है और फिर ऑप्टिमाइज करता है। मतलब वो देखता है कि आप उसके बिहेवियर को कितना टॉलरेट कर सकते हैं।
और जैसे ही उसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप लीव नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम लव टू कंट्रोल। और फिर आप खुद को उस पैटर्न में फंसा हुआ पाते हैं जहां समझ नहीं पाते कि शुरुआत इतना अच्छा और अंत इतना पेनफुल ऐसा क्यों है। इसका रीजन सिंपल है, शुरुआत रियल कनेक्शन नहीं थी, वो इमोशनल पोजीशनिंग थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए आपको नार्सिसिस्ट को समझने से ज्यादा खुद को समझना होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स पैटर्न प्रेडिक्टेबल बन जाता है और वही उसे पावर देता है। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत इंटेंस है, बहुत फास्ट इमोशनल बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये लव नहीं है, सिग्नल है। दूसरा स्टेप है बाउंड्री क्लियरिटी। आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। तीसरा स्टेप है इमोशनल डिले। हर रिएक्शन तुरंत देना बंद करना होगा, क्योंकि इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स नार्सिसिस्ट को कंट्रोल देता है। चौथा स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन। आपको अपनी वर्थ किसी भी एक्सटर्नल बिहेवियर से इंडिपेंडेंट बनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर कनेक्शन को बचाना जरूरी नहीं है, और जब ये शिफ्ट्स होते हैं तब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में नहीं बदलता, लेकिन उसकी एसेस आपके पास खत्म हो जाती हैं, और यही सबसे पावरफुल चेंज होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट स्ट्रॉन्ग लोगों से नहीं डरता, वो अनअवेलेबल लोगों से दूर रहता है। और जब आप इमोशनली अनअवेलेबल और मैनिपुलेशन बन जाते हैं, तब वही पैटर्न जो पहले आपको ट्रैप करता था अब आपके आसपास भी नहीं आता, और तब आप समझते हैं प्रॉब्लम कभी लोगों में नहीं थी, प्रॉब्लम एसेस और अवेयरनेस के इम्बैलेंस में थी। और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, अट्रैक्शन पैटर्न खुद बदल जाता है।